होता कैसे है, ये है आपके लिए जरूरी। हाँ। और फिर कुछ दिन बाद हो जाता है आपकी मजबूरी। असली धन अगर समझिए, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, असली धन ये है मिट्टी और जमीन। और फिर ये है असली धन, यही सोना है। और अगर आप देखेंगे तो जितना भी सोना हम लोगों के पूर्वज के पास इकट्ठा हुआ है, तो खेती की वजह से ही हुआ था। सही बात। तो हमारे साथ ऐसा ट्रैप हुआ कि आज सोना बैंकों में जमा हो गया और फिर उसके बदले हमें थमा दिया गया नोट। और उसका सोना का वैल्यू तो बढ़ता गया, नोट का वैल्यू घटता चला गया। अरे और राजेश बनारसी कहाँ चल? महादेव और महादेव चल सब आप लोग का आशीर्वाद। और कहाँ चल रहा है जीजा? आज आली अपने नानी के यहाँ। अरे बार भैया कहाँ हो तो ननियाल? नानी का घर हमरे हो रामेश्वर, जो पचकोसी यात्रा में, ये पचकोसी रोड है। अच्छा, ये पचकोसी रोड है। हमारा जो हमारा आप आज वीडियो बन रहा है, जो हमने पिछला वीडियो डाला था पचकोस यात्रा कपिल धारा। हाँ। तो हमारे नानी का घर भी पचकोस रोड पे पड़ता है। पचकोसी यात्रा वाले रोड पर ही है। रोड पर है। इधर से लोग पचकोसी लोग जाते हैं। हाँ। और वो हमारे नानी का घर है पुराना। अच्छा, ये सामने। और हाँ, यहाँ से 3-4 किलोमीटर बाद एक धाम पड़ता है, रामेश्वर धाम जी। हाँ। अभी हम लोग चलने लगेंगे तो वहाँ का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। राजू भैया, ये कुछ खास चीज़ दिखाई जाए, क्या है ये? भैया, पहले का जो गन्ना पिराता था, पहले आज लोग डेयरी मिल्क और मिठाई का चलन हो गया। पहले लोग गुड़ था अपना, यही सबसे बेस्ट मीठा में सबसे बेस्ट चीज़ गुड़ ही हुआ करता था। हाँ। और गुड़ आज भी है, लोग उसको छोड़ दिए हैं, लेकिन गुड़ ने अपना गुड़ नहीं छोड़ा, मिठास नहीं, गुड़ क्वालिटी। मिठास तो ये है, गुड़ में जो गुड़ है लोगों ने उसको छोड़ दिया है, लेकिन गुड़ ने अपना गुड़ नहीं छोड़ा है, जो उसमें आयरन और कैल्शियम जो पाया जाता है। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। समय में लोग समझेंगे, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये जो है गन्ना पिराता था। और इसी के बगल में बड़ा कढ़ैया रखते थे लोग, यहाँ से पिरा करके जाता था और फिर मुक्का हो। इतना भारी पत्थर जो है, यहीं पे बांस का एक मोटा लट्ठा लगा करके इसको बैल ऐसे चलाता था। बड़ा कलाकारी बाई में सही कर रहे हैं। तो आज ये गमला हो गया है जी। परंपरा बदल गई और इसकी स्थिति भी बदल गई। समय के हिसाब से मशीनरी जैसे ये मजबूत है, इसको चलाने वाले भी लोग मजबूत हुआ करते थे। आज मशीन जब से आ गया, लोग कमज़ोर हो गए। अच्छा, आदमी भी कमज़ोर हो गए और मशीनरी भी कमज़ोर हो गई और उसका क्वालिटी भी डाउन हो गया। तो और कहाँ चला जाए आगे? आज हमारे नानी के यहाँ, हमारे नाना नानी तो है नहीं, मामा है। आइए मिलाएंगे मामा से भी। और मामा के जो पोते हैं, आज वो चलिए सरकारी नौकरी लगा है, तो आज उसको उपलक्ष्य में बाटी चोखा का कार्यक्रम है। ये आइए आपको पुराना चीज, ग्राम सचिवालय, ये पंचायत भवन है। अच्छा। हाँ, ये पहले लोग न्यायालय में कम जाया करते थे और किसी भी मामले को पंचायत में ही इसका जो है कि फैसला कर लेते थे। ये कह रहा जी भैया, आज दीपावली के एक दिन बीतने के बाद गोवर्धन पूजा होता है। गाय के गोबर से बना करके गोबर का पूजा होता है। तो खाली ये बनारस में होता है कि और कहीं होता है? बनारस में ही ज़्यादातर मान है। अच्छा। ये जो चीज़ है ना, ये अपने भाई के लिए ऐसे करके, ये बीच में हल्दी लगा हुआ है। अच्छा। ये हल्दी से इसको बोलते हैं आई बनाना। ये आई बनाती है लोग। अच्छा। और तो मदार, ये देखिए भटकैया है। भटकैया जी, ये सब पुराना जोड़ा गया है पूजा पाठ में। यहाँ पे औरतें जो है पूरा
ये पुरानी परंपरा है, चली आ रही है। मगर परंपरा को लोग बदल कैसे दे रहे हैं? कुछ जैसे ये आज की परंपरा तो है नहीं, तो इसको तो उसी तरीके से लोग मनाते आ रहे हैं। देखिए, कुछ परंपराएं पहले भी थी जो उसको लोग भूलते जा रहे हैं। भूलते नहीं जा रहे हैं, ये एक तरह की साजिश है। हमेशा एक दूसरे पर हावी होने का हमेशा से ये रहा है। आज धर्मों में आज लड़ाई क्यों है? हर धर्म कहता है मैं महान हूँ, तो हर एक धर्म सोचता है कि मेरे धर्म को मानने वाले ज्यादा हो। वही चीज है। तो अरे बैठा अब आप आइए, आगे बढ़ते हैं। इधर क्या हो रहा है भैया? पहले इनसे मिलते हैं, हमारे मामा जी। अच्छा, नमस्ते। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, आज बाटी चोखा का कार्यक्रम है। तो भोजपुरी का सबसे महान भोजन है बिहार के, खास करके कि बट्टी और चोखा। बाटी चोखा ही ना? हाँ, बाटी चोखा। ये देखिए, टमाटर तैयार हो रहा है और भंटा भुजा चुका है। अच्छा। हाँ, टमाटर तैयार हो रहा है। इधर आलू भी तैयार है जी। आलू हमारे पीछे देख सकते हैं, पोखरा। वही जो समय की बात हो रहा था, समय के हिसाब से ये भी, समय के साथ ये भी खत्म हो गया। पानी खत्म, खाली पोखरा नाम का है बस बचा। मतलब परंपरा खत्म हो जाएगी। बचपन में आते थे जब ना, बस उसका नाम चलेगा। हाँ, बचपन में आते थे। हाँ, यहीं पे लोग नहाते धोते रहे होंगे घाट पर, और अब सिर्फ नाम का पोखरा रह गया, तो काम इसका ख़त्म हो गया। उसी तरीके से परंपरा भी ख़त्म हो जाएगी, बस नाम चलेगा। जैसे गोवर्धन पूजा है तो किसके उपलक्ष्य में? भाई के लिए, मगर भाई ख़त्म हो जाएंगे, बहन ख़त्म हो जाएंगे, बस परंपरा चलेगी गोवर्धन पूजा। हाँ, तो जो हमारे दो वाला जो कहानी हुआ है। हाँ। अब जैसे कि अगर हमारी एक लड़की है ना, You received ₹20 on MobiKwik। सही बात। ऐसी तौबे नहीं न की। अगर हम एक लड़का पैदा किए, हमारे लड़के का लड़का होगा तो उसके चाचा नहीं रहेंगे, हमारी लड़की की कोई मौसी नहीं रहेगी। तो ये साजिश है, बहुत पहले से साजिश हो रहा है चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। चीज़ों को ख़त्म क्यों करेंगे? अपने आप को जो चाहते हैं कि ख़त्म करने के लिए, वो हावी होना चाहते हैं। नहीं, एक चीज़ हमको समझ में आता है राजीव भैया, जैसे देखिए परिस्थितियाँ बदलती हैं। आइए पोखरा की तरफ चलते हैं। ये क्या है? इसमें दाल बन रहा है। हटावा तो देखा जाता, दाल है, चावल है। चावल दाल तो देसी भोजन आज बना था जाने। दाल एकदम हाँ, तगड़ा दाल बन रहा है इसका। दाल भात ना। उधर कहाँ जी बा राजीव भैया, कहाँ ले चल रहे हैं? पोखरे का जो आगे का हिस्सा है, ये जो ऊपर से जाएंगे ना, यहीं पर से लोग कूदते थे। हम लोग पहले बचपन में आते थे। हाँ। यहीं पर से छलांग मारते थे, जो ऊपर वाला देख रहे हैं। हाँ। यहीं पर से लोग वहीं पोखरा में छलांग मारते थे। हाँ। तो जितना भी बरसात का पानी था, सब इसी में आता था। हमेशा ये भरा रहता था और लोग अपना ज़रूरत भी पूरा कर लेते थे। कहने का मतलब वही, खाली परंपराएं रह जाएंगी नाम की बस, काम सब खत्म हो जाएगा। मान लीजिए भाई बहन का रिश्ता की वजह से भैया दूज मनाते हैं या गोवर्धन पूजा हुआ होगा, आने वाले समय में ये भी ख़त्म हो जाएगा। कहीं कहीं गिने चुने लोगों को दिखाई देगा बस। नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जैसे हमको समझ में आता है। मान लीजिए आपके पास 5 बीघा ज़मीन है, और मान लीजिए 5 बीघा ज़मीन है और एक ही लड़का संतान है, तो बाप उस संपत्ति को छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये संपत्ति ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, जब अब आप कहीं जाएंगे नहीं, देश विदेश घूमेंगे नहीं, हर जगह की परंपरा जो अलग अलग होती है उसको देखेंगे नहीं, तो कैसे जानेंगे कि ये सही चीज़ है? 5 बीघा संपत्ति बचा के हमको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या आने वाले भविष्य में हमारे किस काम में आएगी, या आने वाली पीढ़ी में हमारा बच्चा भी इसको बचा के रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। तो जब आप बाहर घूमेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप पासपोर्ट बनवा लिए, चले गए इंग्लैंड की परंपरा आपके बारे में आपको पता है? या अमेरिका, ये यूरोप जिसको बोलते हैं, यूरोप की परंपरा क्या जानते हैं? पता है आपको?
यूरोप की परंपरा ये है कि अगर जितनी भी संपत्ति बाप ने बनाया उस संपत्ति को वो अपने पास रखते हैं और बच्चों को पढ़ा करके, जैसे 18 साल की उम्र का बच्चा हो गया तो वो फ्री हो गया, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको फ्री कर दिया गया कि आप जाइए, अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप चाहे जिससे शादी करिए, चाहे जो भी काम करना चाहते हैं वो काम आप करिए और अपनी ज़िंदगी स्वयं जिए और अपना संपत्ति स्वयं बनाइए, आपका हमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। और ये जो आपका संपत्ति उनके पिताजी का है वो उसको बेचेंगे भी नहीं, उसको बचा के रखेंगे? नहीं, वो बचा के अपने पास रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ। बाई चांस बच्चा 18 साल का हो गया, वो चला गया बाहर विदेश पढ़ने के लिए या कहीं और कोई नौकरी पकड़ लिया और शादी उदी कर लिया और संजोग से वो सोचा कि आज हम अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा हो रही है, तो वो जब उनके घर जाएगा अपने माँ बाप से मिलने के लिए या उसके नाती पोता जो आएंगे तो वो अपने घर का अपना खाना भी खुद लेके आएंगे। बात समझ रहे? जैसे हम लोग यहाँ मिलने के लिए आए हैं तो हम लोग को अपना खाना स्वयं यहाँ लेके आना होगा, न कि हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेबल रहेंगे। ऐसी भी वहाँ पे परंपरा है। तो हम लोग का विकास क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग का देश विकास क्यों नहीं कर रहा है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर अपने बच्चे को 5 बीघा ज़मीन दिखा दिए और 4 ठो बैल लगा दिए, सारा सिस्टम लगा दिए, 1 लाख 2 लाख रुपये महीना की आ रहा है, तो आपका बच्चा क्यों काम करेगा, क्यों दिमाग दौड़ाएगा? दौड़ाएगा दिमाग? वो सोचेगा यार चला यार 2 लाख रुपये महीना आवा तो काज हो तो खटेगा, लिए हुआ 4 ठे दोस्त बनावा, दारू मुर्गा लिए हुआ, खा पी के मस्त रहा, स्कॉर्पियो लिए हुआ, सौरों घूमल जा। वो अपना दिमाग 1% भी नहीं लगाएगा। इसीलिए विदेश वाले, यूरोप वाले हम लोग से इन सब चीज़ों में आगे हैं। और वहाँ पे जितने पर्सन हैं सबका अपना इनकम टैक्स होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है, बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है कि मान लीजिए अभी आप 10 लाख रुपया रखे हैं, आपका घुटना टूट गया, डॉक्टर बोला कि भैया 8 लाख रुपये लगेगा, अब 8 लाख रुपये कहाँ से लेके आएंगे? मगर उसी 10 लाख में से 20,000 रुपये खर्च करके आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिए 10 लाख रुपए का, तो वो 10 लाख रुपए बीमा कंपनी भरेगी और आप लाख का 9,80,000 रुपये सेफ बच गया। ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं, यहाँ पे नहीं होती हैं। धीरे-धीरे लोग जागरूक हो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि संपत्ति का मोह है। हमारे लइकवा बदे के देखिए, हमारे पतोहिया के देखिए, हमारे नतिया पोतिया का करी, ये 5 बीघा ज़मीन रख के मर जाएंगे। वो बुढ़ापे में 10 लाख रुपए डॉक्टर को दे देंगे मगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस कभी नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको दिखता है कि अगर हम 20,000 रुपया दें तो हमें कुछ मिली नहीं, वो तो कंपनी ले ली। मगर इन द केस कभी मैटर फंसा तो वो 10 लाख रुपए जाएगा। वहाँ पे उसकी अहमियत समझ में आती है। तो इसलिए हमारे हिसाब से लोगों को अपने गांव छोड़ करके विदेशों में या कहीं ऐसे शहरों में जहाँ जाकर परंपराओं को देखना चाहिए कि लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। चल जाओगे लेना, दोबारा लेना। क्या पी रहे हैं भैया? चाय है। चाय है कि बनारसी भाषा में इसे चाह बोलते हैं? चाय है। ये चाह है कि लोग चाय पूछते हैं? हमारे और आपस के बीच की चाह है। चाह है, वहाँ से चाहत है और वहाँ से चाय निकल के आता है। चाह और चाहत के बीच की ये कड़ी है चाय। समझे? जैसे आप चाहें कि चलते हैं आज मामा से भेंट करते हैं, अब यहाँ उनकी चाह हो गई हम आपको चाय पिलाएं, तो अब ये चाहत और चाह के बीच में चाय निकल के आ गया। इसकी परिभाषा यही है। तो कहाँ चल रहे हैं सर? अभी आम का बगीचा है। नाना और नाना के भाई, अच्छा, नाना और नाना के भाई का आज भी सम्मिलित में बगीचा है, आम का बगीचा। ये क्या चीज़ है भैया? इसे चारा काटते हैं,
जो गाय के लिए चला के दिखावा। यहाँ पे चारा लगाते हैं और फिर ऐसे करके इसको काटते हैं। जानते हैं क्या है? हाँ। यही करने का फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर 500 रुपये फीस लेता है, यही कराने का बस। हो रहा है ना, कर तो रहे हैं, यही काम डॉक्टर करवाते हैं, उसका 500 रुपये फीस लेते हैं। कहाँ कहाँ फर्क पड़ रहा है? पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पे। देख रहे हैं? हाँ, कमर पे भी सबसे बड़ी बात है आपका कंधा। कंधा, हाँ। हाँ, इसी का डॉक्टर 500 रुपये फीस लेते हैं। मनोज भाई, एक चीज समझ में आया है, चीजें समाप्त कैसे हो रही हैं या हावी कैसे हो रही हैं? मशीन, विज्ञान, चलते रहिए, बात करते रहिए, चलते रहिए। हावी कैसे हो रहा है? पहले हमको दिखाया जाता है कि ये है आपके लिए जरूरी। जैसे कि कुआं है, कुआं को प्रचार किया गया कि नल में साफ पानी है। हाँ। या आपके लिए जरूरी है, इतना मेहनत लग रहा है। ठीक है। अब धीरे धीरे लोग नल का उपयोग करने लगे। देखिए चीजें कैसे हो रही हैं। किधर चलना है? देखिए चीजें हो कैसे रही हैं। हाँ। कुआं था, कुआं के बाद नल आया। तो नल को दिखाया गया क्या कि कुआं से इतना मेहनत लगता है, पानी गंदा रहता है। हाँ, नल से साफ मिलेगा और मेहनत कम लगेगा। हाँ। समय बीतता गया। अब जब नल घर हो गया तो अब उनको क्या बेचना था? आरो। तो उन्होंने नहीं, नल के बाद समरसेबुल आया। समरसेबुल। हाँ। फिर सुनिए, तो फिर उनको क्या बेचना था? आरो बेचना था। हाँ। तो अब उन्होंने क्या कहा? नल का पानी गंदा हो गया, आरो का पानी पीजिए, है ना। अब उसके बाद आदमी के दिमाग में यहाँ भर दिया गया कि पानी गंदा है। तो कोई भी चीज को बहुत ही गहरा सूत्र समझिएगा। ये व्यवसायीकरण है। व्यवसायीकरण है, और व्यवसायीकरण होता कैसे है? ये है आपके लिए जरूरी। हाँ। और फिर कुछ दिन बाद हो जाता है आपकी मजबूरी। बस व्यवसाय का यही मतलब, व्यवसाय का यही तरीका है। बगीचा किया हो राजीव भाई, क्या चीज हो? खेत में कौन चीज है भैया? ये उठा के दिखावा। धान कट चुका है। अच्छा, धान सूख गया, अब इसी को निकलेगा इसमें से चावल। अब इसी में से ये जो दाना देख रहे हैं ना, हाँ। दाना जिसके पास मशीन होगा वो मशीन से निकालेगा, और जिसके नहीं पास होगा मशीन सटक के नहीं निकालेगा। होगा, इसको बोलते हैं सटक के निकालना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का वो भूसा बनता है जो मशीन आपको। अच्छा, जो वो चाला काटते थे उसी में। अरे भैया, ये कौन धान हो? भैया ये धान ना हो। हाँ। एके बोल जाला ईख। अच्छा, अरे बाप। जो आपको शुरुआत में वहाँ बड़ा जो पत्थर दिखाए हैं। हाँ। पहले यही ईख को छोटा टुकड़ा करके उसमें डाला जाता था। तो अच्छा, यही इसी में से गुड़ निकलता है? जी। अरे वाह भैया वाह। आज उन्हें देहात में बनारस से कौन गाँव में लिया हुआ? असली धन अगर समझिए, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, असली धन ये है मिट्टी और जमीन। और फिर ये है असली धन, यही सोना है। और अगर आप देखेंगे तो जितना भी सोना हम लोगों के पूर्वज के पास इकट्ठा हुआ है, तो खेती की वजह से ही हुआ था। सही बात। तो हमारे साथ ऐसा ट्रैप हुआ कि आज सोना बैंकों में जमा हो गया, और फिर उसके बदले हमें थमा दिया गया नोट। और उसका सोना का वैल्यू तो बढ़ता गया, नोट का वैल्यू घटता चला गया। राजू भाई, धनवा काटता थे, देखिए कैसे काटे वाला धान। आज तो किसान बन जाती साथ है। बारे राजू भैया वाह। हाँ, बहुत सही। अरे एक नंबर तो किसान हो गया यार। अच्छा, अभी देखा कौन तो शरीर का पार्ट इफेक्टिव होता है? इसमें जो कांटा लगा है, ये देख रहे हैं? हाँ, चिकना नहीं है, उसी से। इसमें कांटेदार है। इसको यहाँ पर रख करके बस पहले ये देखिए आपका कौन सा शरीर पार्ट इफेक्टिव हो रहा है। आप कौन से बॉडी पे, शरीर पे इफेक्ट डाल रहा है? पहले तो ये हो गया, ये, और फिर हाथ, और फिर ये, इसमें जो जोर लग रहा है, यही जो चीज है शहरों में नहीं है। शहरों में नहीं है। तो अभी जो हमने बात आपसे कहा कि हमको क्या दिखाया गया, सही बात, आपके लिए है जरूरी,
जब हमारे पूर्वज जब गांव में रहते थे हाँ। तो हम लोगों को शहर दिखाया गया शहर कि दिखाया शहर है जरूरी, अब हो गया मजबूरी, अब हो गया वहाँ पे रहना मजबूरी मजबूरी। आदत अब अनाजों पे किसका कब्जा हो जाएगा? बड़ी बड़ी कंपनियों का। ये 10 रुपए में बेचना चाहे नहीं बेच पाएंगे, वो कहेंगे हमको 5 में, 5 में बेचेंगे ये। अब लोगों को क्या कहा जा रहा है हाँ। कि गांव में कुछ नहीं रखा है, हाँ, गांव में कुछ नहीं रखा है ना, और हमको भेजा जा रहा है, हमको भेजा जा रहा है शहर। और यही जमीन बड़े बड़े कंपनियों को चाहिए। माने जरूरी पैसा नहीं है, जरूरी जमीन है। हमको बताया जा रहा है कि जमीन बेकार है। हाँ। और उनके लिए सोना है। आप जाइए शहर में, आप जाइए शहर में, आप जाइए शहर, हमको दीजिए जमीन। चलिए आइए। अम्मा बगीचा तो कहीं हाँ लौका था आगे, चला 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 चला। अच्छा ये धान पक गया है, अभी ये इसमें से निकल रहा है दाना, अभी ये कच्चा है। ये जो देख रहे हैं ये, चलिए ये सरकारी नाली है, और ये आगे जाकर के 8 कड़ी की रास्ता बन जाएगा 8 कड़ी का। जब इसका भी शहरीकरण होगा तो ये भी आने वाले समय में 8 कड़ी का रास्ता हो जाएगा। तो आज बनारस के गांव में आप आए हुए हैं, बनारस वासियों को बनारस के गांव और शहर सब जगह का आप दर्शन करवाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत पुराना आम का बगीचा भी है, हैं? ये देखिए शहरों से गायब हो चुका है। हाँ, ये जगह नहीं, पेड़ नहीं है तो कहाँ रहेगा। चलिए बहुत पुराना पेड़ है दोस्तों, आप देख रहे हैं। और यहाँ जानवर भी छोटे छोटे बहुत पुराना बगीचा है राजू भैया। किस चीज़ का बगीचा है ये? आम का। आम का तो नहीं दिख रहा है। हाँ आम भी है, उसमें बहुत से पेड़ हैं, बैर भी है, गुलर भी है, और इधर ज़मीन की प्लाटिंग भी हो चुकी है। बांस का भी है इसमें पेड़। ये प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक छटा इसी गांव में और बगीचों में। असली धन अगर देखिए तो ये सब चीज है, ये वनस्पतियां हैं। वनस्पतियां, सही बात। आम, ये जो बांस का पत्ता है ना, बांस के पत्ते में अगर आप सर्च करेंगे, जिसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है बच्चों की, उसको ये पत्ते को निकाल करके, इसका रस निकाल करके मिश्री में मिला करके एक चम्मच 2 चम्मच अगर सुबह शाम देते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको ग्रोथ दिखता है। अच्छा, 1 महीने के अंदर? हाँ, जैसे बांस लंबा लंबा होता है ना, वही गुड़ इसमें भी है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने वाला। तो असली धन क्या है? आज यही कंपनियां, यही चीज कंपनियां बेच रही हैं पैसे बेच रही हैं, सही बात है ना। तो असली धन तो ये ना हुआ, वनस्पति। सही बात, जमीन और वनस्पति है। इधर जामुन का भी पेड़, इधर बांस, उधर आम, गुल्लर, पीपल, सारी चीज़ बगीचे। गांव में इसी का आनंद हुआ करता था पहले, अब ये सब आनंद ख़त्म हो चुका है। अब चल जा, बहुत होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राजू भैया चला जाए अब। चलिए, बनारस के गांव भी आज दिखा दिए, कल गुरुजी को आप मुलाकात करवाएं, हम आज अपने नाना के यहाँ ननिहाल में पूरा गांव दिखा दिए, धान की खेती दिखा दिए, मशीन का जो कटाई का सारा मशीन था वो दिखा दिए। अभी और कुछ दिखाना है? अगर समय मिलेगा तो हमारा पंचकोश यात्रा वाला जो चल रहा है, रामेश्वर पे रुकेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में रामेश्वर वाला रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। पंचकोश यात्रा का जितना भी मंदिरें हैं सब दिखाएंगे, एक एक करके बताया जाएगा पंचकोश के बारे में। यही ना मुन्ना भैया, कैसा होगा? इधर का लोग बेचे थे। अच्छा, पूरा वहाँ तक रहल? हाँ, हुआ न ऊपर से जहाँ तक, जहाँ बोल ना हो करे बात। हाँ, ये अब चौखंडी वाले बेचे थे। अच्छा, अपन काट के